आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक कितने सप्ते होते हैं, कौन से सप्ते में हमारे बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए, पहली तिमाही में कौन सी घटनाएं होती है, दूसरी तीसरी, इस तरह करके हम पूरे 9 महीनों को डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप जिस हफ्ते में हो उसके हिसाब से देख लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली तिमाही के बारे में। पहली तिमाही में कौन कौन से महीने होते हैं? तो पहली तिमाही के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा महीना होता है। सप्ते कौन से होते हैं? तो पहली तिमाही में 1 से लेकर 12 हफ्ते होते हैं। ठीक है। अब पहली तिमाही में कौन सी सोनोग्राफी होती है? पहली तिमाही के अंदर डेटिंग स्कैन होता है। कौन सा स्कैन होता है? डेटिंग स्कैन होता है। अब डेटिंग स्कैन क्या करता है? डेटिंग स्कैन यानी पहली तिमाही की जो सोनोग्राफी है वो ये देखती है कि हमारे बच्चे की लोकेशन कहाँ है। बच्चेदानी में तो चिपका है, कहीं दूसरी साइड में हमारी फेलोपियन ट्यूब में तो वे भी नहीं चिपका है। तो इस बच्चे की लोकेशन देखने के लिए डेटिंग स्कैन किया जाता है। पहली तिमाही में यानी 12 सप्ते तक हमारे बच्चे का वजन कितना हो जाना चाहिए? तो 12 सप्ते तक आपके बच्चे का वजन है वह 14 से लेकर 28 ग्राम तक आपका बच्चा है वो हो जाता है। पहली तिमाही के अंदर 14 से लेकर 28 ग्राम तक आपका बच्चा हो जाता है और पहली तिमाही में ही आपके बच्चे की जो धड़कन है, FHR है, वो सुनाई देना स्टार्ट कर देती है। अब पहली तिमाही में और क्या होता है? जो आपके बच्चे की शारीरिक संरचना है, जैसे कि आंख, नाक, कान, होठ, रीढ़ की हड्डी, है ना, हाथ पैर, जैसे एक पेड़ की छोटी छोटी कलियां निकलती है उसी तरह से एकदम बिंदु के जैसे जैसे हमारी संरचना भी बनना शुरू हो जाती है। बच्चे के बिंदु जैसे जैसे नाक, कान, होठ ये सब बनना स्टार्ट हो जाते हैं और पूरी तीसरी तिमाही के अंदर शारीरिक संरचना बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं हम दूसरी तिमाही के बारे में। दूसरी तिमाही में कौन कौन से महीने होते हैं? तो दूसरी तिमाही के अंदर चौथा, 5वां और 6वां महीना होता है। सप्ते कौन कौन से होते हैं? तो इसके अंदर 13 से लेकर 27 सप्ताह होता है। 13 से लेकर 27 सप्ताह होता है। ठीक है। फिर बच्चे का वजन कितना हो जाता है? तो दूसरी तिमाही के अंदर आपके बच्चे का वजन है यानी 6 महीने जब आप कंप्लीट कर लो या 27 वीक आप कंप्लीट कर लो, तब तक आपके बच्चे का वजन 1 किलो से लेकर 1200 ग्राम के बीच में हो जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी तिमाही में यानी चौथे, 5वें, 6वें महीने जो कि 13 से 27 सप्ताह तक होता है, तब तक आपके बच्चे का वजन है वो 1 किलो से 1200 ग्राम के बीच में हो जाना चाहिए। और क्या क्या घटनाएं घटती है दूसरी तिमाही में? तो दूसरी तिमाही के अंदर आपका पेट अचानक बाहर निकलना स्टार्ट होता है। कोई भी देखकर आपको ये कह सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। क्यों? क्योंकि दूसरी तिमाही के अंदर हमारे बच्चे का वजन है वो तेजी से बढ़ता है और तेजी से बढ़कर 1200 ग्राम के आसपास में पहुंच जाता है। और दूसरी तिमाही में आपको अपने बेबी के किक है वो फील होते हैं। आपका बेबी एक्टिव है या नहीं है ये आपको फील होता है। आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन क्या आई है वो आपको एग्जैक्टली लोकेशन है उसकी पता चलती है। ठीक है। आपके बेबी के जो किक है वो आपको दूसरी तिमाही में यानी चौथे महीने से स्टार्ट होना शुरू होते हैं या फील होना आपको शुरू होते हैं। फिर आती है तीसरी तिमाही। तो तीसरी तिमाही कब होती है? तीसरी तिमाही है 7, 8 और 9वें महीने की होती है। अब इसमें कौन कौन से वीक होते हैं? ये 28 से लेकर 40 वीक की होती है तीसरी तिमाही। 28 से लेकर 40 वीक की होती है तीसरी तिमाही। अब तीसरी तिमाही के अंदर आपके बच्चे का वजन कितना हो जाना चाहिए? तो तीसरी तिमाही के अंदर आपके बच्चे का वजन है वह 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक आपके बच्चे का वजन हो जाना चाहिए। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उसमें ये लिखा हुआ रहता है ना अल्ट्रासाउंड में, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि 1200 प्लस माइनस 340 है ना, 340 ग्राम। तो ये प्लस माइनस का क्या मतलब होता है? अल्ट्रासाउंड है कभी भी आपके बच्चे का एग्जैक्टली जो वेट है वो नहीं बताती है, इसीलिए प्लस माइनस लिखा रहता है। अल्ट्रासाउंड आपको ये कहती है कि 1200 ग्राम तो आपके बच्चे का वजन है ही, उसमें आप 340 ग्राम में जोड़ भी सकते हो और उस 1200 ग्राम में से 340 ग्राम कम भी हो सकते हैं, यानी इतने ज्यादा और इतने
कम हो सकते हैं। अल्ट्रासाउंड आपको ये कहती है, एग्जैक्टली जो वेट है आपके बेबी का वो नहीं बताती है। तीसरी तिमाही की हम आगे बात करें तो इसके अंदर है 37 वीक के बाद में आप डिलीवरी के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी जो बच्चादानी है उसका मुंह खुलना स्टार्ट हो जाता है 37 वीक के बाद में, और 37 वीक के बाद में यानी 38, 39 या 40 वीक में कभी भी अगर आपकी डिलीवरी होती है तो वो डिलीवरी आपकी सेफ मानी जाती है। ठीक है, बच्चे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। बहुत ज्यादा बढ़ने का मतलब है कि आपका पेट है वो मैक्सिमम बाहर आ जाता है और आपको उसके मूवमेंट है अच्छे से फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको चलने फिरने में दिक्कत आने शुरू हो जाती है, सांस फूलने लग जाती है आपकी, और आपकी भूख है वो बढ़ जाती है। और तीसरी तिमाही वो लास्ट टाइम होता है जब आप अपनी प्रेगनेंसी में पूरे पीरियड को क्लियर करके अब उस लास्ट दिन पे आना चाहते हो जब आपका बेबी आपके हाथ में आ जाए। अब इसी वीडियो में मैं इतनी बात करूंगी। अगला वीडियो मेरा ये होगा कि माँ की कौन सी गलतियों से हमारे बच्चे का वजन कम हो जाता है, या हमें हमारे बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए कैसी डाइट रखनी चाहिए, है ना। तो और कौन कौन से कारण हैं जो हमारे बच्चे का वजन कम कर देते हैं, इन सब के बारे में मैं अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको किसी भी वीडियो पे कोई भी बात करनी है तो आप एक तो कमेंट में बता देना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे जाके इस तरह के दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए जरूर बनाती रहती हूँ। थैंक यू।